नेक्स्ट है कन्वर्शन ऑफ कीटोस इनटू इट्स आइसोमेरिक एल्डोस, यानी कि अब हमने उल्टा करना है, फ्रक्टोज को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में। तो फ्रक्टोज को जो हम ग्लूकोज में करते हैं कन्वर्ट, इसके 4 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में है रिडक्शन, रिएजेंट है सोडियम मरकरी जिसको हम कहते हैं अमलगम, या हम यूज कर सकते हैं मेटल निकल हाइड्रोजन। सेकेंड इज ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन के लिए जो रिएजेंट यूज करना है दैट विल बी नाइट्रिक एसिड। उसके बाद क्या होनी है इसकी डिहाइड्रेशन, और लास्ट में फिर हमने क्या करनी है रिडक्शन यूजिंग सोडियम एमलगम। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये है हमारे पास फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला हमें पता है, सिमिलर टू ग्लूकोज, बस इसमें कीटोनिक ग्रुप है। फर्स्ट स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन के लिए दोनों में से कोई भी रिएजेंट यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वी नो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। sp2 का मतलब होता है कौन सी ज्योमेट्री होती है इस कार्बन की, ट्राइगोनल प्लेनर। और आपको पता होगा कि जब ट्राइगोनल प्लेनर जो स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि वो प्लेनर है, तो अगर आप उसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि हाइड्रोजन फ्रंट साइड से भी अटैच हो सकता है, हाइड्रोजन बैक साइड से भी, यानी कि ये राइट हैंड साइड पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे से भी होएगा एक ही तरफ से, लेकिन दोनों तरफ से प्रोबेबिलिटी इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बोनाइल ग्रुप में हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड से अटैच होता है तो हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, सॉर्बिटोल। और अगर ये हाइड्रोजन फ्रंट से अटैच हो रहा है तो हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, मैनिटोल। अब ये दोनों की बनने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, यानी कि अगर आपने 10 मॉलिक्यूल लिए हैं फ्रक्टोज के तो 10 में से 5 किस फॉर्म में होंगे, सॉर्बिटोल, और 5 क्या होंगे, मैनिटोल, क्योंकि दिस इज इट शोज कि इक्वल प्रोबेबिलिटी है। चलो ये हो गई रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या हुआ कि जो कीटोनिक ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहलिक ग्रुप में। इसके बाद हमने करनी है ऑक्सीडेशन। रिएजेंट है नाइट्रिक एसिड। अब जैसे ही हम रिडक्शन करेंगे यूजिंग नाइट्रिक एसिड, सो वी नीड टू रिमेम्बर कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये कहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है फर्स्ट कार्बन को। तो जो अल्कोहल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, एसिड में। एक्चुअल में तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, यानी कि जब आप इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो पहले तो वो अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में। सो इट मीन्स कि पहले ये जो CH2OH है ये कन्वर्ट हुआ एल्डिहाइड ग्रुप में, फिर ये कन्वर्ट हुआ एसिड में। तो हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया, COH। अगेन ये सेम है, बस क्या डिफरेंस है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम का। देन हमने की है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो अब इस डिहाइड्रेशन में क्या होएगा, पहले तो हमें ये याद करना है कि कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व हैं। एक तो COH वाला कार्बन, इसके अलावा 1 2 3 4 ये कार्बन नंबर 4। तो आपने याद रखना है कि C1 एंड C4 ये दोनों इन्वॉल्व हैं, और ये क्या करेंगे, COH का OH, राइट। हम उल्टा भी ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, COH ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका H। सो वाइस वर्सा, आप दोनों में से आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हो कि ये H दे रहा है, ये OH दे रहा है। ओवरऑल क्या होएगा कि इस मॉलिक्यूल से वाटर रिमूव हो रहा है। अब इसको कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेनोनिक एसिड है ये तो ये बना रहा है, ये है गामा लैक्टोन, मेनोलैक्टोन। नाउ लेट्स कंपेयर COOH, इसका गया OH, राइट। अगर हम कंसिडर करते हैं ये बच गया CO। अब नीचे अगर इसका OH गया तो इसका हाइड्रोजन गया, तो इसका क्या बच गया, O। तो ये जो आपको नजर आ रही है लैक्टोन की ऑक्सीजन, ये कहाँ से आ रही है, दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑक्सीजन। सो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा कि जब भी हम इन एसिड्स की डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये साइक्लिक कीटोन जिसको हम लैक्टोन बोलते हैं वो बनेगी। अगेन कंपेयर दीज टू, यहाँ पे OH राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बाकी स्टोरी सेम है। अब ये बन गया। अब इसके बाद हमने क्या करनी है, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए सोडियम एमलगम यूज करेंगे। तो अब रिडक्शन क्या कर रही है, बाकी सारे ग्रुप्स तो इंटैक्ट है, तो होना क्या है, हमारा टारगेट ही था कि हमने कीटोन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फ्रक्टोज क्या होती है, कीटोज, और ये क्या है, एल्डोज। तो ये जो आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट होएगा,
ये कन्वर्ट होएगा CHO ग्रुप में, राइट। और यहाँ पे जो C4 था, जो जिसने कि पार्टिसिपेट किया था डिहाइड्रेशन में, तो वहाँ पे OH ग्रुप रिटेन हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग की अगर आपने ग्लूकोनोलैक्टोन का कर रहे हो तो OH राइट हैंड साइड पे है, यानी कि इस केस में अगर हम देखेंगे इन दोनों आइसोमर्स को कंपेयर करें तो इन दोनों में OH रिटेन हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, उसकी रिडक्शन हो रही है टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड ग्रुप। और अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें, दीज आर टू आइसोमर्स। किस तरह के आइसोमर्स हैं? जिनमें एक्चुअली डिफरेंस है ओनली एट कार्बन नंबर 2। और इस तरह के आइसोमर जिसमें पूरी चेन में से सिर्फ एक कार्बन के ऊपर डिफरेंस होता है ग्रुप्स की अरेंजमेंट का, उसको हम कहते हैं एपीमर। जैसे कि अगर हम कहें ग्लूकोज एंड मैनोज, दे आर एपीमर। और अगर इनकी स्ट्रक्चर कंपेयर करें तो ये जो कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे OH राइट हैंड साइड पे और यहाँ पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कन्वर्शन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज, reduction, oxidation, dehydration and again reduction.